नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब और मैं हूं आरिफ राही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे। आज पाकिस्तान में ईद उल फितर जोश व जज्बे के साथ मनाई गई। ईद उल फितर के हवाले से नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात हुए और इन बड़े बड़े इज्तिमात में पाकिस्तान की खुशहाली और पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं की गई। और इसी के साथ आपको बताते चले कि आज कराची में जो है वो 4.7 शिद्दत का ज़लज़ला आया है, लेकिन अल्लाह का करम यह है कि इसमें कोई ख़ास जानी नुकसान या माली नुकसान नहीं हुआ। उसी के साथ आ जाएंगे जी, आज के जो टॉप स्टोरी है हमारी वो ये है कि इमरान खान, आपको पता है कि 1.5 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है और वो अडियाला जेल में कैद हैं। आज इमरान खान की तीसरी ईद थी और इस मौके पर एक ख़बर जो हमारे सामने पहुंची है वो इंतहाई अफसोसनाक ख़बर है। वो ख़बर ये है कि जिस तरह पूरे पाकिस्तान में लोगों ने नमाज ईद अदा की, लेकिन बदकिस्मती के साथ इमरान खान को नमाज ईद अदा नहीं करने दी गई। जी हाँ, आप सही खबर सुन रहे हैं कि इमरान खान को अडियाला जेल में आज नमाज ईद अदा नहीं करने दी गई। यूँ तो इमरान खान की ईद की तैयारी मुकम्मल थी। उनके जूते, वास्केट और कपड़ों के 4 जोड़े जो कि बताया जा रहा था कि गुज़िश्ता रोज़ जो है वो अडियाला जेल पहुंचा दिए गए थे और इमरान खान की मुकम्मल तैयारी थी ईद के हवाले से, लेकिन इमरान खान साहब को जो है वो ईद अदा नहीं करने दी गई। बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी वजूहात थे। तो सवाल ये बनता है कि अगर जेल के अंदर भी इतने सिक्योरिटी के रिस्क हैं तो फिर पाकिस्तान के जो बाहर लोग घूम रहे हैं, जो अवाम हैं, उनका क्या बनता होगा, उनके शब रोज़ कैसे गुजरते होंगे। और इतनी सिक्योरिटी, जेल की 4 दीवारियाँ और उसके अंदर जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ बग़ैर स्कैनिंग के सिक्योरिटी क्लियरेंस के अंदर नहीं जा सकती। तो इमरान खान की सिक्योरिटी हाई अलर्ट करके उन्हें जो है ईद अदा करने की इजाज़त क्यों ना मिल सकी। जी हाँ, जिस तरह दीगर लोगों ने पूरे मुल्क में जो है वो नमाज ईद अदा की, काश इसी तरह आज पाकिस्तान में इमरान खान साहब के लिए भी ऐसे इक़दाम किए जाते कि इमरान खान जो हैं वो नमाज ईद अदा करते। इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान के हीरो नहीं बल्कि वो पूरी दुनिया के लिए, मुस्लिम उम्मत के लिए जो है, मुस्लिम उम्मा है उसके लिए एक हीरो की हैसियत रखते हैं। जिस तरह उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान क्या पूरी मुस्लिम दुनिया का मुकदमा लड़ा, इस पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया गया। लेकिन बस के ज़िम्मे के साथ हमारी हुकूमतें जो हैं और हमारी ताकतवर अफवाज, जिसे हम कहते हैं कि दुनिया की 7वीं ताकतवर फ़ौज है, उसके होते हुए भी इमरान खान सिक्योरिटी क्लियरेंस ना होने की वजह से नमाज ईद अदा न कर सके। और आपको बताते चले कि बलूचिस्तान के हालात जो हैं वो भी काफ़ी संगीन हैं। उस हवाले से ये पैगाम आया है कि इमरान खान ने ये दुआ की है और उन्होंने इस बात का अहादा किया है कि बलूचिस्तान पर जो है वो कुछ बेहतरी के लिए सामान किया जाए और तमाम पार्टियों को जो है वो एक साथ बैठकर बलूचिस्तान के मसाइल का हल निकालना होगा। और उसी के साथ आपको बताते चलें कि शेख रशीद अहमद अवामी मुस्लिम लीग के जो सदरा हैं उन्होंने लियाकत बाग में नमाज ईद अदा की। इसी की तरह दीगर जो कि अरकान कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली हैं उन्होंने तकरीबन अपने अपने हल्का अहबाब में ईद नमाज अदा की। पाकिस्तान की खुशहाली और पाकिस्तान की बुलंदी और पाकिस्तान की जो तरक्की है उसके लिए पूरे पाकिस्तान में दुआएं की गई।